सो ग्रेट मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। मेरी आवाज आप सब लोगों तक पहुंच रही होगी। मेरा नाम संदीप नरवाल है। मैं अभी वेस्टीज में डीसीडी और यूथ आइकन हूं। वेस्टीज में मेरा सफर जो है पिछले तकरीबन 19 महीनों का है। जैसा कि 14 सितंबर 2019 को सर ने जब स्टार्ट किया तो उन्हीं के साथ में मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं जितने भी लोग मुझे अभी यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, मैं सब लोगों का स्वागत करता हूं एंड आई वेलकम एवरीबडी। एंड अगर कोई रह गया आपका तो तुरंत फोन करके बुला लीजिए। रीजन क्या है कि जितने भी नए लोग हैं आज का सेशन ऑब्वियसली तो उन लोगों के लिए है जो बीआईपी आज की है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि जहां पे भी हम हैं अभी, आप जो भी अभी कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा सबसे पहले तो आप एक जगह पे बैठ जाइए, स्थिर हो जाइए, डायरी पेन लेके बैठिए और अगर हो सके तो अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, अकेले में बैठिएगा, हेडफोन लगा के बैठिए सो दैट आपको आसपास की जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। रीजन क्या है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि आपको क्या कह के अभी हमारी टीम मतलब टीएसएस में ज्वाइन करवाया गया, वेस्टीज में ज्वाइन करवाया गया है, लेकिन इतना जरूर है कि अब आपको सीखना तो पड़ेगा। तो एक बार आइसोलेट कर लीजिए अपने आप को और आराम से बैठिएगा। अगले एक घंटे में आपके साथ रहूंगा और अगले एक घंटे में हम बात करेंगे कि ये बिजनेस को अब करना कैसे है, क्योंकि अभी तक शायद आपने ये जाना होगा कि ये बिजनेस क्या है और ये बिजनेस करना क्यों है। क्या और क्यों अभी तक हमने सीखा है और जाना है। ये बिजनेस को करना कैसे है, हाउ टू डू दिस बिजनेस, कैसे करें, कैसे 30,000 रुपए के पे आउट पे पहुंचे, कैसे 50,000 रुपए के पे आउट पे पहुंचे, है ना। तो कैसे के बारे में आज हम जानेंगे, है ना। आज हम कैसे वाला पार्ट करेंगे और जितनी भी शक शंकाएं हैं आपके मन में, जो भी आपके मन में दुख दुविधाएं हैं, क्योंकि आपको शायद आपके मामा ने बोल के आपको ज्वाइन करवा दिया गया होगा, आपके दोस्त ने बोला होगा ज्वाइन हो जाए, वेबिनार देख ले, तो आपने देख लिया और ज्वाइन हो गए, ऑब्लिगेशन में ज्वाइन हो गए। अब आई डोंट नो कि कैसे ज्वाइन हुए हैं, बट यस, अब जब आ ही गए हैं तो अब ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में बात करेंगे जिसने पिछले गए समय में सबसे ज्यादा करोड़पति बनाए। तो मैं चाहूंगा जहां पे भी आप हैं, डायरी पेन साइड में रख के एक बार सबसे पहले ताली बजा सकते हैं आप उस परम पिता परमेश्वर के लिए जिसने इस पूरी पृथ्वी को बनाया, जिसकी वजह से सारी चीजें चल रही हैं। और दूसरे मैं चाहता हूं कि क्लैपिंग आपको करनी चाहिए वेस्टीज के लिए, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो 2004 में स्टार्ट हुई मात्र 2.5 करोड़ से और आज 2,500 करोड़ के टर्नओवर पे है। तो इतना बड़ा सोच, इतना बड़ा विजन, उसके लिए सैल्यूट, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सैल्यूट। और मैं चाहूंगा कि तीसरी जो जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए द वन एंड ओनली हमारे सोनू शर्मा सर के लिए, टीएसएस फाउंडर। और आज के समय पे ऐसा कोई इंसान नहीं होगा इंडिया में जो शायद उनका नाम ना जानता हो, जिनके मोबाइल में उनकी वीडियो ना चलती हो और जिनके कानों में उनके शब्द ना गए हों। तो मैं चाहूंगा कि बार जोरदार ताली सोनू सर के लिए होनी चाहिए और अपने माँ बाप के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या है, ताली बजाने के थोड़े फायदे भी हैं, अगर हम लाइव मिलते तो बताते भी, तो लेकिन बजानी जरूर चाहिए दोस्त। एप्रिसिएशन जब हम देते हैं यूनिवर्स को तो यूनिवर्स हमें वापस एप्रिसिएशन देता है, राइट। तो आज की इंडक्शन हम स्टार्ट करेंगे। जो बीआईपीए सिस्टम स्टार्ट हुआ है, जो ये बिगनर्स इंडक्शन प्रोग्राम जो स्टार्ट किया है टीएसएस ने और सोनू शर्मा सर की सोच ने, सोनू शर्मा सर ने, तो ये हम सब नए लोगों के लिए है। जितने भी नए लोग हैं जो अभी ये बेचारे कंफ्यूज्ड हैं, आप में से बहुत सारे कंफ्यूज होंगे कि यार ज्वाइन तो हो गए, आज हमने वेबिनार तो देख लिया, कल हमने वेबिनार तो देख लिया, लेकिन अब आगे करे क्या यार, और क्या ये सच में लीगल चीज है या इलीगल है। कि शायद आपने 2-3 लोगों से अभी तक बात कर ली होगी और 2-3 लोगों ने आपको कुछ कुछ अपनी राय भी दी होंगी। और किसी भी राय को, जाहिर सी बात है, हम क्या कह सकते हैं यार, हर एक आदमी की अपनी राय होती है हर एक चीज को लेके। तो कुछ अच्छी बातें भी रही होंगी आपके कान में जो गई होंगी आजकल में, और कुछ उसमें से बुरी बात भी गई होंगी आपके कान में। तो अब आप कंफ्यूज होंगे कि यार ये सच है कि झूठ है, सही है कि गलत है, समझ नहीं आ रहा। तो आज उन सारी चीजों पे से आज हम पर्दा उठाएंगे। तो दोस्त स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड दे देता हूं। मैं बाय प्रोफेशन एक मैकेनिकल इंजीनियर होता था। आई यूज्ड टू वर्क विद इसजेक हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड विच इज एशिया सेकंड लार्जेस्ट शोर फर्म एज ए परचेज इंजीनियर। उससे पहले मैंने वाइम्से कॉलेज फरीदाबाद, जो कि हरियाणा का टॉप कॉलेज, उससे मैंने इंजीनियरिंग करी है। और उससे पहले मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ, जो इंडिया में सिर्फ 7 ही हैं। तो पढ़ाई ठीक रही है मेरी। तो पहला चीज, मेरे बैकग्राउंड के सुनने के बारे में आप एक चीज लगा सकते हैं कि आपको लोग शायद ये बोलेंगे अभी आने वाले भविष्य में कि इस काम को तो वो लोग करते हैं जिनके पास करने को कुछ नहीं होता। तो दोस्त, मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताने के बाद मैं आपको एक चीज बता सकता हूं। मेरे पास करने के लिए इतना सारा कुछ था, इतना सारा कुछ था।
मेरे 8 दोस्त थे, हम 9 दोस्त होते थे कॉलेज में, 8 के 8 आज जो है उनमें 7 जो है एसएससी में हैं और एक आईएएस एक आईपीएस है। और अच्छी बात यह है कि जो आईपीएस है उनको कभी पढ़ाया करता था मैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो पढ़ाया दोस्तों को एसएससी में, सारी चीजों को करवा के, लेकिन अल्टीमेटली क्या था कि अल्टीमेटली तो करनी तो नौकरी थी ना यार। और मेरे फादर जो थे वो गजेटेड ऑफिसर थे हरियाणा में, तो मैं देख चुका था कि अगर एक आदमी अगर ईमानदार रहेगा और सरकारी नौकरी में जाएगा तो भाई वो पैसे वाला तो कभी नहीं बन सकता। एंड विद मनी कम्स द पावर, पावर जो है पैसे से आती है। आइदर यू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, और आईएएस ऑफिसर के बाद भी बहुत सारी आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं कि अगर आपको पावर में आना है, नहीं तो फिर तो वही बात है, तबादले होते रहते हैं। खैर मैं उस लीग में नहीं जाना चाहता। तो मेरे दोस्त, हम जितने भी लोग इस बिजनेस में आए हैं अभी, हम सब लोगों के अंदर एक कॉमन चीज है, मैं आपको बताऊं, जो मुझे सुन रहा है अभी, आप जो मुझे सुन रहे हो अभी, आपके और मेरे अंदर, या इवन सोनू सर के अंदर, या जितने भी लोग अभी वेस्टीज को करते हैं और टीएसएस को करते हैं और जो सफलता हासिल किए हैं, उन सबके अंदर एक कॉमन चीज है कि उन सबके अंदर एक बर्निंग डिजायर था, सबके अंदर एक इच्छा थी और बड़े सपने सबके थे। इसलिए आज हम यहाँ पे हैं। जिनके छोटे सपने थे, जो सपने ही नहीं देखते, जो संतुष्ट अपनी जिंदगी से, वो तो इस मीटिंग को अटेंड ही नहीं कर रहे। वो तो इस समय पे अपना कुछ डांस इंडियन आइडल देख रहे होंगे, कुछ मूवी देख रहे होंगे, कोई कुछ कर रहा होगा, टाइम पास कर रहा होगा, कोई व्हाट्सएप पे लगा होगा। लेकिन जिसके अंदर सपने हैं, जिसके अंदर ज्वलंत इच्छा है कुछ करने की, वही तो सुन रहा है आज इस चीज को। तो ये बड़ी कॉमन चीज है। तो इच्छा को रियलिटी में बदलने के लिए आज ये वीआईपी है। तो आपकी इच्छा को मैं चाहूंगा कि वो जल्दी जल्दी आपकी रियलिटी में बदले। तो मैं आज की प्रेजेंटेशन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप नोट्स बनाएंगे, जरूर नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये नोट्स आपको काम आएंगे दोस्त, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बिगिनर्स इंडक्शन प्रोग्राम से, जो कि आज इंडिया में नेपाल के लोग, दुबई के लोग और बांग्लादेश के लोग मुझे देख रहे हैं, जहां पे हिंदी बोली और सुनी जाती है लगभग। तो वहां के लोग मुझे देख रहे हैं, और बाहर के भी लोग देख रहे होंगे जो टीएसएस में है, क्योंकि इट इज डन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टीएसएस। सो आगे लेके चलता हूं मैं आपको। और मेरा जो सवाल है, एक्चुअली ये पीपीटी मैंने डिजाइन नहीं करी है, ये पीपीटी हमारे महामहिम श्री सोनू शर्मा सर ने डिजाइन की है। तो कहते हैं कि बोल वो रहे हैं लेकिन शब्द उनके हैं, लेकिन बोल हम रहे हैं। ये तो वाली बात होगी 3 इडियट वाली। तो ये सारे शब्द उनके हैं, बस मेरे मुख से निकल रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने पीपीटी बना के दी है, मैं अपना बेस्ट दूंगा कि उसमें आपको समझा पाऊं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि डू यू फील रेस्टलेस इन कोविड-19? क्या आपको बेचैनी हो रही है कोविड-19 जो आ गया ये? क्या आपका कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ, कोई आपको इमोशनल लॉस हुआ, क्या आपको सिक्योरिटी लॉस हुआ कि यार अगर यही ऐसा चलता रहा तो यार जॉब का कुछ आपको लॉस हुआ हो? अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आपका बिजनेस था, तो क्या आपको बिजनेस में कुछ लगा के खतरा हो सकता है यार आने वाले भविष्य में, या अभी भी आपको लॉस हुआ? क्या आपको कुछ ये कोविड-19 चोट देके गया? और अभी गया क्या? अभी तो है। और नीति आयोग की रिपोर्ट आई अभी 4 दिन पहले, उसमें बताया गया कि सितंबर में तीसरी लेयर आएगी, तीसरी वेव आएगी, और कह रहे हैं कि तीसरी वेव सेकंड वेव से भी खतरनाक होगी। और अरविंद केजरीवाल जी का तो अभी इंटरव्यू भी आया, स्टेटमेंट भी आया कि उन्होंने दिल्ली में 36,000 बेड की जो है उन्होंने व्यवस्था कर दी है, क्योंकि वो कह रहे हैं, मतलब फ्यूचर ये क्या बोलते हैं उसको, प्रिडिक्शन ये आई है दिल्ली के लिए कि लगभग रोज 40 से 50,000 केसेस होंगे जब ये तीसरी वेव आएगी, और वो सबसे खतरनाक होगी। खैर मैं डरा नहीं रहा हूं, जो बता रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं साइंटिस्ट, मैं तो वही बता रहा हूं आपको। मैं तो चाहता हूं कि ना ही हो। लेकिन मेरा दोस्त आपसे फिर वही सवाल है कि क्या आप बेचैन हुए इस कोविड में कि यार कहीं नौकरी चली गई? तो कईयों की जा चुकी होगी, जिनकी नहीं गई होगी तो उनके मन में ये रहा होगा यार कहीं ना चली जाए, सैलरी कहीं ना कम कर दे। और जिनकी नहीं गई, जो जॉब पे अभी भी हैं, उनके मन में ये डर रहा होगा यार कहीं सैलरी कम ना कर दें। और जिनकी सैलरी भी कम नहीं हुई, उनके मन में एक डर रहा होगा यार मैं छुट्टी अगर मांग लूंगा तो कहीं मुझे पेपर ना थमा दे। पहले 5-5 दिन की छुट्टी मांग लेते थे एम्प्लॉय, आज अगर 1 दिन की छुट्टी मांग ले तो लोग कह देते हैं, बॉस कह देता है भाई तू छुट्टी रख ले, हम किसी और को रख लेंगे। ये सच बात बता रहा हूं मैं आपको। क्या रियली आप थोड़े बेचैन हैं? अगर हैं तो दूसरा सवाल है, डू यू फील अनसेटिस्फाइड? क्या आप थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं? इसके बहुत सारे मायने हैं, लेकिन सबसे बड़ा मायना यह है कि क्या आपको लगता है कि यार आपकी क्वालिफिकेशन ज्यादा है और आप मेहनत ज्यादा करते हैं, और जिस हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन है और जिस हिसाब से आपकी मेहनत है, क्या आपको लगता है कि उस हिसाब से आपको पैसा आता है? अगर नहीं, अगर आपको लगता है कि मेहनत ज्यादा है, मैं मेहनत बहुत ज्यादा करता हूं, मेरी क्वालिफिकेशन भी ज्यादा, लेकिन मेरी जो इनकम है वो बहुत कम है, तो ये अगले जो 40 मिनट ये आपके लिए हैं। देखो दोस्त, ये बड़ी ही गहरी बात लिखी है सर ने। ये क्या गहरी बात है कि पिछले 20 सालों से अगर आप देखेंगे तो सब बदल गया। हमने इवन अपने घर का सब बदल दिया।
हमने टीवी बदला, पहले खिड़की वाले आते थे, नहीं तो बीपीएल वाले जो वो जिसमें एक प्लास लेके अपन ऐसे ऐसे घुमाते थे, अगर आपको याद हो चैनल। तो टीवी बदल गया, आज देखो आज रिमोट वाले टीवी हैं। रेफ्रिजरेटर बदल गए, मोबाइल फोन बदल गए। पहले आपके हाथ में दूसरे वो किट किट टक 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 वाले मोबाइल होते थे, है ना। आई लिखना है तो 4 के बटन को 3 बार दबाना पड़ता था, वो पुराने मोबाइल थे, वो बदले गए। आज के समय पे तो आईफोन चल रहा भाई। और देखो गाड़ियां बदली गई भाई, आज के समय में बैलगाड़ी पे तो कोई चल नहीं रहा। 20 साल पहले बैलगाड़ी में चलते थे। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, हरियाणा में बहादुरगढ़ एक जगह है, वहां से मैं बिलोंग करता हूं, और वहां पे गांव है डाबोदा खुर्द। तो बैलगाड़ी चलती थी, लेकिन आज नहीं चलती। व्हीकल्स बदल गए। इवन मैं आपको बताऊं, होंडा सिटी एक समय की लग्जरी गाड़ी होती थी। होंडा सिटी छोड़ो सर, एस्टीम सबसे बड़ी गाड़ी होती थी, और आज एस्टीम को कोई रोड पे दिखेगी भी नहीं आपको। वी चेंज्ड एवरीथिंग। हमारा हेयर स्टाइल बदला गया। 20 साल पहले जो आपका हेयर स्टाइल था, आज नहीं होगा। आपका फैशन, आपका कपड़े पहनने का तरीका, आपका चलने का तरीका, वो सारा बदल दिया आपने। आपने अपनी घड़ियां बदल दी, घर की घड़ी बदल दी, हाथ की घड़ी बदल दी है। आपने अपना लैपटॉप बदल दिया। वो पहले वाले जो डेल के आते थे, एचपी के, इतने भारी भारी, आईबीएम के लैपटॉप आते थे, इतने भारी भारी, किसी को मार दो तो उधर ही तुरंत ऑन द स्पॉट डेथ हो जाए। आज के समय देखो बिल्कुल स्लीक, योगा वाला आ रहा है, कभी इधर मुड़ जा रहा है, कभी उधर मुड़ जा रहा है। कितना स्लीक लैपटॉप आ गए, सब बदल लिया हमने। ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड, है ना, एवरीथिंग अराउंड हैज चेंज्ड, सब बदल गया। तो अब समय आ गया है दोस्त कि हम अपनी कमाई का तरीका ही बदल लें। देखो, अगर आज के समय में कोई बैलगाड़ी चलाता दिखेगा आपको, तो आप उसको बोलोगे यार ये तो बहुत पीछे का आदमी है, ये तो अपडेट ही नहीं हुआ, ये तो अपग्रेड ही नहीं हुआ, ये तो बहुत पिछड़े वर्ग का आदमी रह गया। बोलोगे कि नहीं बोलो? आज अगर कोई अपने वो कट 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 नोकिया 3310 और कुछ ऐसा 5656 ऐसा कुछ मोबाइल रखे अपने हाथ में, तो बोलेंगे यार ये कैसा आदमी है यार, इसके पास है। कोई एचएमटी की घड़ी पहने दिख जाए तो बोलेंगे यार ये क्या आदमी है यार। दोस्त, जब आप आज से 20 साल पहले के आइटम को देख के, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट को देख के आप उसको आउटडेटेड बता रहे हो, तो 20 साल में कमाई के तरीके बदले कि नहीं बदले लोगों के। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 20 साल पहले जो आदमी वर्ल्ड में टॉप पे नंबर 1 करोड़पति थे, अब वो सारे बदल गए हैं। क्योंकि उन्होंने, जो आज के टॉप में है ना, जो टॉप 5 के लोग हैं आज, 7 है इवन, उन सबके बिजनेस आज के बिजनेस है, आज के बिजनेस है। लेकिन सर देखो, सिंपल सी एक बात है, पिछले 20 साल पहले भी एक मानसिकता थी कि नौकरी कर लो और पैसा कमा लो। आज भी यही मानसिकता है, ये मानसिकता ही नहीं बदल रही। अगर ये मानसिकता ही बदल जाए, और आपको खुद पता है, आपके माँ बाप को पता है, आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सबको पता है कि भाई जो 20 साल पहले जिससे आदमी पैसा कमाता था, अगर आज भी वही कमाएगा, आज भी अगर वही काम करेगा, तो पैसे वाला नहीं बनेगा वो। फिर भी नहीं मान रहे। रीजन क्या है कि फिर एक मिडिल क्लास आदमी के पास एक सवाल आता है, एक जवाब भी आता है कि फिर करे तो करे क्या। तो करने को तो है बहुत कुछ, लेकिन पहले अपने दिमाग का ढक्कन खोलना जरूरी है। क्योंकि दिमाग और पैराशूट तभी काम करते हैं जब वे खुले हुए हों। अगर एक बंद ढक्कन बॉटल है, उसको समंदर में डाल दो, उसमें पानी नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसी बॉटल का आप ढक्कन खोल दो तो सब कुछ जा सकता है उसके अंदर। तो पहले अपने दिमाग की ना सीमाएं खोलनी पड़ेंगी अपने को, कि हाँ यार, कोई आदमी है अगर बता रहा है तो एक बार देख लेते हैं, ट्राई करते हैं कुछ नया तरीका जो है। इनकम के नए तरीके सर अब हमें इजाद करने पड़ेंगे, है कि नहीं। अब देखो, सबसे अब रिसेंट अपन चेंज देखें ना, तो कोविड के बाद देखो चेंज क्या आया। आज के टाइम पे अगर परचून वाला भी है तो वो व्हाट्सएप से ऑर्डर ले रहा है हमारा। देखो, परचून का सामान जो है, पहले हम जाते थे तो आता था, वो भी तरीका बदल गया। एवरीथिंग अराउंड अस चेंज्ड, बट आवर इनकम सोर्स एंड आवर इनकम वे ऑफ इनकम हैज नॉट चेंज्ड। एंड दिस इज द रीजन कि हम पीछे होते जा रहे हैं। दिस इज द रीजन कि दुनिया आगे होती जा रही है। जो अपना तरीका बदल रहा है, जो अपडेट कर रहा है, वो आगे होता जा रहा है। नोकिया और एचएमटी पीछे हो गए, उन्होंने अपडेट नहीं किया। एप्पल आज नंबर 1 है, अपडेट करता रहा। खैर, तो क्या आपको लगता है कि कोई रास्ता होगा आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का? कोई ऐसा लगता है आपको रास्ता है? आपको अगर कोई भी ऐसा रास्ता लगता है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, तो आप सोचिए। मैं चाहता हूं एक बार डायरी पेन में लिखिए। आप ऐसा 1-2 तरीका जरूर लिखिए अपने डायरी पेन में, अपने डायरी में, जिससे आपको लगता है कि आप करोड़पति बन सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग मत लिखिएगा अभी, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा लिखिएगा। आपने लिखा, सोच रहे हो, लिख लो। एक्चुअली मैं आपको देख रहा हूं अब आप इधर उधर मत देखो, सीसीटीवी लगा रखा मैंने, मैं देख रहा हूं आपको। लिख लो। है ही नहीं लिखने को? अच्छा, कईयों ने जिसने लिखा है ना अभी, मेरा उनसे अब एक सवाल है। तो आपने जो ये तरीका लिखा जिससे आप करोड़पति बन सकते हो, तो मेरा आपसे एक सवाल है, तो आपने अभी तक ये किया क्यों नहीं?
ये तरीका अपनाया क्यों नहीं, मुझे बताओ। अगर आपको लगता था, अभी भी लगता है कि आप ये काम अगर करोगे तो आप करोड़पति बन सकते हो, पैसे वाले बन सकते हो, जो आपकी जिंदगी बेहतर बना सकता है, जिंदगी बदल सकता है, ये तरीका जो आपने अभी लिखा नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा, तो अभी तक किया क्यों नहीं आपने ये? क्योंकि आपको भी पता है कि ये तरीका कर नहीं सकते आप। कहने को आ जाती है, हमारे दिमाग बोलता है अरे इससे अच्छा तो ये कर लेंगे वो भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, और वहीं रहता है आदमी जहां पे था। मैं आपको एक बहुत बढ़िया रास्ता देता हूं सर, जिसमें आप ऑलरेडी आ गए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक आशा की किरण है। इट इज अ रे ऑफ होप। आज सर जो हालत है भारत की, आज जो भारतीयों की हालत है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। मैं आपको सीएमआई का अगर डेटा दिखाऊं तो सर आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी कि अभी भारत में बेरोजगारी, सर अगर मैं कल तक की बात करूं, आपको कल की डेट की, 15% अनएम्प्लॉयमेंट जा चुकी है भारत में। आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो चुका है अनएम्प्लॉयमेंट का, और ये रोज बढ़ रही है। 2 जून के आसपास में लगभग 12% थी और अब 3% बढ़ गई है मात्र 6 दिन के अंदर अंदर। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। 50 लाख बच्चे हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं, 50,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं हो रहा, बढ़ती जा रही है। सब ग्रेजुएट होते जा रहे हैं, और जो ग्रेजुएट हो रहे हैं वो ग्रेजुएशन पढ़ते टाइम उनको पता है कि उनको नौकरी नहीं मिलेगी, फिर भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको भाई फिर अपना जो है इज्जत भी बचानी है। भाई रिश्तेदारी में कहीं जाएंगे तो उनको ये भी तो बोलना है, आपके मामा फूफा पूछेंगे बेटा क्या करते हो आजकल, तो बताओगे अभी फूफा जी जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं। वो भी खुश हो जाएंगे, अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, आप भी गरीबी वाले लीग में आ रहे हो हमारी तरह, वेरी गुड। बोलेंगे नहीं ये बात आपको? क्या यही बात रहे हैं दोस्त? नेटवर्क मार्केटिंग एक आशा की किरण है आज ऐसे भारत में, जहां पे, जिस भारत में अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है, उस भारत में जहां पे लोगों को कोई सोर्स ऑफ होप, सोर्स ऑफ अर्निंग, सोर्स ऑफ इनकम नहीं दिख रहा, वहीं पे नेटवर्क मार्केटिंग अपनी बाहें फैला के खड़ी है कि जितने लोगों को डर है, जितने लोग अनसिक्योर फील कर रहे हैं, जितने भी लोगों को अनसेटिस्फाइड फील हो रहा है, जितने भी लोगों को एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, उन सारे लोगों को स्वागत है नेटवर्क मार्केटिंग में। क्योंकि ये ना ही लोगों को सिर्फ पैसे कमा के दे रहा है, ये लोगों की सर जीवन शैली, जीवन को बदल रहा है। तो एक आशा की किरण है सर नेटवर्क मार्केटिंग। लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं आपको एक स्टोरी अगर बताऊं तो आप बिल्कुल कान खड़े हो जाएंगे आपके। जिस आदमी ने रेडियो को बनाया उसका नाम था मार्कोनी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्त, मार्कोनी को पागल खाने ले गए उसके दोस्त और उसके रिश्तेदार। पता है क्यों? जब मार्कोनी ने एक पार्टी में अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताया कि मैं एक ऐसी डिवाइस पे काम कर रहा हूं जो अगर एक आदमी एक जगह से बोलेगा और पूरी दुनिया उसे सुनेगी, है, अनाउंसमेंट को एक जगह से करेगा और पूरा हमारा शहर उसको सुनेगा, तो मैं ऐसा कर रहा हूं, और बिना तारों के सुनेगा, कोई तार भी कनेक्ट नहीं होगा जहां वो सुन रहा होगा। रिश्तेदारों को और उसके दोस्तों को लगा के इसकी खिसक गई, हो चुका है। उसको लिटरली पागल खाने लेके गए, जहां पे उसको रखा गया। फिर वो तो किस्मत अच्छी थी मार्कोनी की कि जो उसका डॉक्टर था, उसने पूछा कि भाई तेरे को क्यों लाया गया यहाँ पे, तू देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है। तो उसने बताया कि चलो मैं आपको एक्सपेरिमेंट भी दिखाता हूँ। तो अपनी प्रयोगशाला में लेके गया उसको मार्कोनी, और डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर को बिलीव हुआ कि हाँ भाई ठीक है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्त, जब भी कोई आदमी कुछ नया करने चलता है तो लोग उसको पागल बोलते हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग को लोग समझ नहीं रहे, जिस समय, जैसे उस समय पे रेडियो को नहीं समझ रहे थे लोग, आज नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं समझ रहे। लेकिन आने वाला समय जो है दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग का है। आने वाला जो टाइम है वो नेटवर्क मार्केटिंग का है। और आपको चौंकाने के लिए एक और आंकड़ा दे दूंगा आज आपको। 2 जून 2021, अभी तकरीबन 7 दिन पहले, मैं आपको एक ऐसी न्यूज दूंगा, मतलब ये एक ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक न्यूज है जो मैं आपको दे रहा हूं आज। आपको पता है क्या, मर्सिडीज जो ब्रांड है, जर्मन ब्रांड है, जो मतलब वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रांड है अगर मैं गाड़ियों की बात करूं तो। आपको पता है क्या, अभी Q4 जब उसका आएगा 2021 का, वो अपनी गाड़ियों को डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बेचेगा। आपको पता है इस बात का? उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। आप गूगल करिएगा, CNBC गूगल करें, चाहे कुछ भी करें, मर्सिडीज जो है वो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू अब गाड़ियां बेचेगा। मर्सिडीज को समझ में आ गया है मेरे दोस्त, ये एक आशा की किरण है। डूबते हुए बिजनेस जो मर्सिडीज के, जितने भी लोग, अभी भाई ऑब्वियसली कोविड था तो कौन खरीद रहा था लग्जरी गाड़ियां? नेटवर्कर के अलावा कोई खरीद ही नहीं रहा था। तो नेटवर्क मार्केटिंग का भी देख के जब मर्सिडीज ने देखा होगा यार ये कौन लोग हैं जो कोविड में भी गाड़ियां खरीद रहे हैं, तो देखा ये तो नेटवर्कर है, प्रोफेशन देखा,
तो क्या पता डायरेक्ट सेलिंग में आगे उनको आइडिया मिल गया। दोस्त ये है नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई है। और बताता हूं, बस एक चीज दिमाग में रखना जो मैंने पहले बोली अभी वो दोबारा से, यू मस्ट एक्सेप्ट, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सर, अ टेम्पररी लॉस ऑफ सोशल एस्टीम फ्रॉम इग्नोरेंट पीपल। ये बहुत बढ़िया लाइन लिखी, मतलब ये सैल्यूट है इस लाइन को, सर ने लाइन लिखी जो ये आपको सर स्टार्टिंग इनिशियल डेज में जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपकी जो है इज्जत का अभी मान सम्मान घटेगा, लोग आपको कुछ कुछ बोलेंगे। और वो पता कौन लोग होंगे, वो वही लोग होंगे जिन्होंने खुद कभी सफलता ना तो चखी है और वो उस रास्ते पे हैं ना वो कभी आखिरी सांस तक सफलता को देख पाएंगे। वो आपको सलाह देंगे कि तू गलत काम में पड़ गया, वो आपको देंगे सलाह और आपको चिढ़ाएंगे, आपको कुछ कुछ बोलेंगे, आपको कुछ कुछ भी बोल सकते हैं सर लोग, क्योंकि लोगों का काम है, वो कहते नहीं है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। राजेश खन्ना ने इतना बढ़िया गाया, मतलब एक्टिंग करी इस गाने पे, तो आपको सर ये सहना पड़ेगा, क्योंकि सर जब भी कोई नई चीज आती है तो उसको अपोजिशन मिलता ही मिलता है। ऐसा कोई भी नई चीज नहीं है। इंडिया में जब कंप्यूटर आया तो उसके खिलाफ खड़े लोग हो गए, अभी जब मार्कोनी ने वो बनाया तो उसके खिलाफ खड़े हो गए, मैकडी ने जब अपना ये फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च किया तो उसको पुलिस केस हो गया उसके ऊपर। हेनरी फोर्ड ने जब गाड़ी बनाई, बिल्कुल गरीब आदमी था, हेनरी फोर्ड ने जब गाड़ी बनाई तो उसके ऊपर मानहानि का वो हो गया कि भाई इसके तो पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं, तो वर्कर था, ये तो बिल्कुल गरीब आदमी था। ये आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे बन गया, फोर्ड कंपनी का मालिक। जब भी कोई नई चीज आती है दोस्त, उसको अपोजिशन मिलता है। जितने भी लोग आपको अपोज करेंगे, नीचे वाली लाइन पढ़ना, इसका मतलब ये है वो लोग आज भी पुराने तरीके से जिंदगी बिता रहे हैं और वो आपको वो इतनी जल्दी आसानी से नहीं समझेंगे सर बात को। मार्कोनी की बात नहीं समझी, राइट ब्रदर्स की बात नहीं समझी सर किसी ने, जब वो जहाज बना रहे थे दुनिया पागल कह रही थी कि लोहा कैसे हवा में उड़ेगा। जो कोई जब शिप बनाने लग गया होगा, पानी का जहाज, तो लोगों को कैसे ये समझ में आया होगा कि भाई लोहा पानी पे तैरेगा। पागल ही बोला होगा सर सब लोगों को, जाहिर सी बात है। तो आज लोगों को समझ नहीं आ रही ये चीज, लेकिन विजनरी लोगों को दिखता है। जब चांद पे जब इंसान गया उससे पहले तो सोचा ही होगा यूएसए ने, और जाहिर सी बात है उसके प्रेसिडेंट ने बोला कि भैया मेरा ड्रीम है कि मैं भेजूंगा चांद पे लोगों को। कईयों को लगा होगा पागल ऐसे कैसे चांद पे चला जाएगा कोई, भाई चलो ठीक है एयरप्लेन उड़ता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, चांद पे कैसे जाएगा कोई आदमी। सर अपोजिशन मिलता है, लेकिन आपकी बात पे वही लोग विश्वास नहीं करेंगे जो पुराने तरीके से जिंदगी बिता रहे हैं और पुराने तरीके से ही बिताना चाहते हैं। आपके वो लोग बात समझेंगे जिनके सपने हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। सो ऐसे इग्नोरेंट लोगों की दिल पे बात को मत लेना, मिलेंगे आपको 100%। चिढ़ाने वाले लोग मिलेंगे। आप लाल गाड़ी खरीद लो, बोलेंगे ब्लू क्यों नहीं खरीदी, ब्लू खरीद के चले जाओ तो बोलेंगे व्हाइट अच्छी लगती तेरे पे, व्हाइट लेकर चले जाओ तो बोलेंगे रेड क्यों नहीं ली। लोग तो कहेंगे भाई कुछ भी कर लो, आप सबको खुश नहीं रख सकते आप, राइट। अब आप डिसाइड करो कि आपको लोगों को खुश रखने के लिए करना है काम, कि भैया खुद के लिए करना है काम, खुद सफल होना है, कि लोगों का दिल रखने के लिए असफलता वाली जिंदगी बितानी है। अब आप डिसाइड करो आज, ये यू हैव टू डिसाइड बाय, है ना, यू हैव टू डिसाइड। अब लेके चलता हूं वो कंपनी की तरफ। देखो भरोसा आना जरूरी है, खाली है ना बातों से नहीं चलेगा, आपको भरोसा आना भी जरूरी है कंपनी पे। तो कंपनी की प्रोफाइल पहले जान लेंगे तो भरोसा भी आ जाएगा, राइट। तो कंपनी प्रोफाइल ये है दोस्त, 2004 में चालू हुई थी कंपनी वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। वेस्टीज जो मतलब है, वेस्टीज का जो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है फुटस्टेप, पद चिन्ह। 2004 में चालू हुई थी, पहले साल का टर्नओवर था मात्र 2.5 करोड़, और लास्ट ईयर का टर्नओवर है लगभग 2,500 करोड़, राइट। Vestige believes in empowering its members with the opportunity to lead their life on their own terms. Vestige सर एम्पावर करती है। Vestige का ये मतलब स्लोगन भी ये है कि कस्टमर्स कम्स फर्स्ट, राइट। 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर अभी Vestige में काम कर रहे हैं। सर अगर एक चीज समझिएगा है, अगर ये काम बेकार होता तो क्या 2 करोड़ लोग आज Vestige में होते हैं। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो है 40 लाख लोगों की है, चलो 2 करोड़ लोग आगे, 40 लाख तो एक्टिव हैं, उनको समझ में तो आना चाहिए था। और जो आपके मन में आज सवाल आ रहे होंगे ना, वो सवाल हमारे मन में भी आए थे, और जितने लोग ज्वाइन किए हैं आपसे पहले उनके मन में भी आए थे। तो ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपके मन में आ रहा होगा और वो पहले ना पूछा गया हो। खैर 3000 से ज्यादा हमारे ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन सेंटर्स हैं पूरे अक्रॉस इंडिया में। 300 से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें सारे प्रोडक्ट्स अभी मैं बताऊंगा। और इंटरनेशनल प्रेजेंस है हमारा अभी बहरीन, बांग्लादेश, ओमान, सऊदी, है ना, सऊदी अरेबिया, यूएई, नेपाल, इन सब में अभी हमारा
प्रेजेंस है, हम वहां पे काम कर रहे हैं। अगर आपका कोई जानने वाला इन कंट्रीज में रहता है तो अपना नेटवर्क इंटरनेशनल भी फैला सकते हो और अपने दोस्त और रिलेटिव्स को बोल सकते हो, अरे मेरा बिजनेस तो भाई साहब अब दुबई चला गया, मेरा बिजनेस तो यार यमन चला गया, मेरा बिजनेस तो नेपाल में है। आप बोल सकते हो अगर आपको कोई जानने वाला यहाँ पे है, राइट। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात भी बता दूं, बहुत जल्दी ही साउथ अफ्रीका और अमेरिका भी खुल जाएगा। अभी उसके पीछे कोविड आ रहा है, नहीं तो अब तक खुल जाता है साउथ अफ्रीका। तो खैर आगे लेके चलता हूं आपको। ये सारे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन वेस्टीज को मिले हैं, और सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वेस्टीज की, मैं अगर आपको बताऊं तो आप प्राउड फील करोगे और अपनी पीठ भी थपथपा सकते हो आप जहां पे बैठे हो। 2000 अगर मैं बात करूं 20 की, तो 2020 में वेस्टीज पूरे वर्ल्ड की जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, मैंने बोला वर्ल्ड में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं उसमें 30वें नंबर पे आती है 2020 में वेस्टीज। अकेली इंडियन कंपनी है जो टॉप 100 में है, अकेली इंडियन कंपनी है जो वर्ल्ड में टॉप 100 में आती है, और अकेली इंडियन कंपनी है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है पूरे वर्ल्ड लेवल पे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अंदर। यार ये कितनी बड़ी बात है, कितना प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि वेस्टीज जैसी कंपनी के अंदर हम हैं। देखो अभी वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोफेशन नेटवर्क मार्केटिंग है, इंडिया में हम हैं, और इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी है वेस्टीज। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं दोस्त कितने प्राउड की बात है हमारे लिए। आगे लेके चलता हूं मैं आपको, प्रोडक्ट्स का ओवरव्यू देता हूं मैं आपको। हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं हमारे। हेल्थ केयर देखो हेल्थ केयर आज के समय की सबसे जरूरतमंद चीज है हेल्थ, क्योंकि अभी अभी मेरी टीम में भी हुआ ये। मेरी टीम में मिस्टर राजेंद्र भट्ट हैं, उनके भाई हैं मिस्टर नवीन भट्ट। तो नवीन भट्ट जी जो है हमारे साथ काम नहीं कर रहे थे, बोला भी उनके भाई ने कि भाई कर लो कर लो कर लो, नहीं किया। खैर वो एक अलग बात है। उनको कोविड हो गया, कोविड हुआ तो 1.25 महीने के आसपास उनको कोविड रहा, और 1.25 महीने जब कोविड रहा तो कोविड में ऐसे वो ग्रस्त हो गए कि हॉस्पिटल में वो ऑक्सीजन पे थे। तो पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में वो एडमिट रहे, और फिर उनके दोनों लंग्स फेलियर हो गए, दोनों फेफड़े खराब हो गए। डॉक्टर्स ने बोला भाई हैदराबाद लेके जाओ, एक हॉस्पिटल है जिसमें फेफड़े इनके चेंज होंगे। वहां से जब कोटेशन मंगाया गया कितने रुपए में फेफड़े चेंज होंगे, लंग्स कितने रुपए में ट्रांसप्लांट होंगे, तो कोटेशन जो आया लगभग अप्रोक्स 2 करोड़ रुपए का आया। और मैं अभी लाइव बता रहा हूं, आप नवीन चंद्र भट्ट के नाम से अगर फेसबुक पे सर्च मारेंगे तो इनका एक कैंपेन चलाया हुआ था, अभी हमने भी चलाया हुआ था हमारी टीम में लोगों ने। तो 2 करोड़ रुपए मांगे हॉस्पिटल ने कि भैया हम आपके लंग्स ट्रांसप्लांट करेंगे, लेकिन 2 करोड़ रुपए लगेंगे। अब 2 करोड़ रुपए थे नहीं उनके पास में, तो हुआ क्या, अब उनकी डेथ हो गई। अभी करीबन 3 दिन पहले डेथ हो गई उनकी, क्योंकि एक तो पैसे नहीं थे, ऊपर से उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं थी। दोस्त अभी देखो गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है कि भाई देखो इकोनॉमी डाउन है, खोल दिया लॉकडाउन खोला है किसको करके, इसके करके कि भैया इकोनॉमी ऊपर चली जाए जो डाउन जा रही है। इसलिए नहीं खोला कि कोरोना चला गया है, कोरोना अभी भी है, आपको आपकी इम्यूनिटी ही बचाएगी सर। तो प्लीज हेल्थ केयर के प्रोडक्ट जरूर खाइए। अपने अपलाइन से पूछिए कि सर कौन से मैं ऐसे प्रोडक्ट्स खाऊं जो मेरी हेल्थ को बिल्कुल ऐसे चमकता दमकता रखें और मैं बीमारियों से बचा रहूं, है ना। ऐसे जरूर पूछिएगा अपने अपलाइन से जिसने आपको जोड़ा है इस बिजनेस में। पर्सनल केयर के भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में, साबुन तेल शैम्पू सब कुछ है हमारे पास में। प्रोडक्ट्स का ओवरव्यू अगर बताऊं तो एग्री के भी प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ फूड भी है हमारे पास में, ब्रेकफास्ट जो होता है अपना, राइट। ओरल केयर भी है भाई, आपका टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, एयर प्योरीफायर जो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। आप देखो अभी जो बताया सितंबर में तीसरी वेव आएगी, तो भाई प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अपने घर में एयर प्योरीफायर भी रखिए, क्योंकि हमारे एयर प्योरीफायर के पास में आपको पता है 31 सर्टिफिकेशंस हैं जो कि कोविड को भी मारता है। हवा में 91.3% कोरोना वायरस को विद इन 30 सेकंड्स मारता है, जो कि नागासाकी यूनिवर्सिटी ने हमारे ऊपर रिसर्च किया था, उसका टेस्टिंग रिजल्ट आया। आयुष शांति के प्रोडक्ट्स हैं जो कि बिल्कुल आयुर्वेद की प्रोडक्ट हैं। ट्रू मैन के हैं, और स्किन फॉर्मूला 9 जो कि हमारा प्रीमियम रेंज है प्रोडक्ट्स का। हाई वेस्ट के प्रोडक्ट्स हमारे पास में पूरा घरेलू है, जिसमें आपका बर्तन धोने का, फ्लोर क्लीनर है ना, आपका टॉयलेट क्लीनर, सारे आते ग्लास क्लीनर आता है। मिस्टर ऑफ मिलान लेडीज का प्रोडक्ट है। अब मिस लेडीज तो जानती हैं सारे प्रोडक्ट जो होते हैं, आई लाइनर और लिपस्टिक 2 ही प्रोडक्ट जानता हूं, बाकी तो सारे प्रोडक्ट हैं जितने भी देख लेना। विमेन हाइजीन के भी प्रोडक्ट्स हैं 3 हमारे पास में, क्योंकि विमेन हाइजीन इज टॉप मोस्ट नाउ डेज, राइट। वाटर प्योरीफायर, हमारे जो वाटर प्योरीफायर है वो जरूर लगवाना चाहिए आपको अपने घर में, क्योंकि एक इंसान को क्या चाहिए यार, एक इंसान को 3 चीजें चाहिए, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध खाना। वेस्टीज तीनों का ध्यान रख रहा है। देखो शुद्ध हवा दे रहा है एयर प्योरीफायर से,
शुद्ध पानी दे रहा है आपको वाटर प्यूरिफायर से, और शुद्ध आपको खाना दे रहा है सप्लीमेंट से। कितनी जबरदस्त बात है यार। पैसे के साथ साथ में आपकी हेल्थ का भी ध्यान रख रहा है। तो इट इज हेल्थ प्लस वेल्थ। इसलिए वेस्टीज का जो स्लोगन है वो है विश यू वेल्थ। खैर, मैक ड्राइव भी है हमारे पास। मैक ड्राइव, अगर आप जो बाइक या आपके पास में गाड़ी है तो जरूर उसके इंजन ऑयल में डालिएगा इसको। और आप अगर देखेंगे तो इसमें क्लेम लिखा हुआ है, इसमें गाड़ी वाले ऑयल में जो है मैक ड्राइव हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आप इसको डालेंगे तो इसका क्लेम है कि अगर आप इसको पहले अगर 13 बार तेल डलवाते थे ना, तो आपको 12 बार तेल डलवाना पड़ेगा। 13वां फ्यूल आपका जो डलवाते थे ना 2000-2500 रुपए का, वो फ्री हो जाएगा। तो एक क्लेम है, मतलब इतना फ्यूल एफिशिएंसी, इंजन एफिशिएंसी बढ़ा देता हमारा ये प्रोडक्ट। आगे लेके चलता हूं सर। हेल्थ केयर के बारे में मैं बता ही चुका हूं पीछे आपको, हेल्थ फूड के बारे में बता चुके हैं, ओरल केयर, ह्यूमन हाइजीन, सब के बारे में एग्री वैग्री सब मैं बता चुका हूं आपको। अब हमारे पास एक और कैटेगरी है वेस्टीज की। वेस्टीज बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, वेस्टीज बेस्ट डील्स, और पहले वाला जो था वेस्टीज बेस्ट डील्स में क्या है? बेस्ट डील्स में वो प्रोडक्ट हैं जो ऑलरेडी आप यूज करते आए अपने घर में। जैसे कि आप राजधानी, तिरुपति वगैरह की दालें और आटा खाते आए हैं, तो दाल आटा भी देखो, कुकीज भी हैं, बिस्किट भी हैं, सरसों का तेल है, देसी घी है मदर डेयरी का। आप सोचो, आप मदर डेयरी का देसी घी यूज करते थे ना, पहले दुकान से लेते थे, आपको पैसे नहीं आते थे। अब आप अगर दूध भी लेके आओगे, घी भी लेके आओगे अपने घर में, च्यवनप्राश खाओगे डाबर आंवला का, और अगर आप तुलसी पियोगे, मैं आपको बताऊं दोस्त, आपको उस पर पैसा आएगा। देखो आप ये सब देखो, पंसारी के चावल, सारी हमारे पास में ब्रांड्स है, सारी ब्रांड्स। रियल का जूस, आप रियल का जूस पियोगे तो आपको पैसा आएगा। कितनी बड़ी बात है। डाबर गुलाबरी है, वो यूज करो, पैसा आता है भाई। कितने सारे मोबाइल, अगर आप मोबाइल खरीदते हैं सर, जो आप फ्लिपकार्ट पे रेट है वही आपको मोबाइल, हेडफोन, सबका रेट वही है हमारे यहाँ पे। लेकिन फ्लिपकार्ट, अमेजोन आपको पैसे कमा के नहीं दे रहा। वेस्टीज से आप पैसा भी कमा सकते हैं। होम अप्लायंस, अभी गर्मी आई है तो आप चाहें तो कूलर भी ले सकते हैं वेस्टीज से, घर में एसी भी लगवा सकते हैं, वॉशिंग मशीन भी खरीद सकते हैं, ब्लेंडर, सब कुछ है। प्रेस करने के लिए, आयरन करने के लिए आयरन भी है, सारे प्रोडक्ट हैं। बताओ यार, फैशन, अरे ये देखो कपड़े भी हैं, और बता रहा हूं, अभी तो बहुत कुछ है, किचन का भी सब कुछ है, बेडशीट भी है। हाँ, उसमें भी पैसा आता है भाई। आप जिस बेडशीट पे सोओगे ना वेस्टीज की, उस सोते टाइम भी पैसा आएगा आपको। बेस्ट डील और पीवी स्टार के कौन से प्रोडक्ट है हमारे? ये सारे हैं सर 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे। अगर आप इनको यूज करें, देखो ये सारे ना, कोई एलोवेरा का जूस है, कोई गिलोय जूस है, कोई अपना हर्बल जूस है, कुछ जूस है ना, तो सारे हैं। च्यवनप्राश है, तो इन पे आपको पीवी बहुत ज्यादा, ये हमारे स्टार प्रोडक्ट्स हैं जिसपे पीवी ज्यादा मिलेगा आपको। तो जो स्लोगन है वेस्टीज का वो है चेंज योर शॉप एंड यू कैन चेंज योर लाइफ। दुकान बदलिए और अपनी जिंदगी बदलिए। देखो अब वापस आते हैं, प्रोडक्ट्स रेंज था, ये जानना जरूरी था कि हम देते क्या क्या, हमारे पास में है क्या क्या। अब देखिएगा, 3 तरीके के लोग वेस्टीज में आते हैं, और इन 3 तरीकों में आप भी किसी एक कैटेगरी में होंगे, कोई भी एक कैटेगरी में आप अभी होंगे। पहले कैटेगरी के कौन से लोग होते हैं? जिनको बोलते हैं पोजर्स। पोजर कौन होते हैं? दे थिंक इट्स लॉटरी टिकट। वो सोचते हैं ओए होए, अब तो वेस्टीज और टीम सोनू शर्मा में आ गए, हाँ, अब तो धन दौलत पैसा, गाड़ियां बांटेंगे गरीबों में, स्कूल खोलेंगे, और कुछ करूंगा नहीं, बस आराम से सोफे पे लेटूंगा, बस पैसा आएगा। लॉटरी की टिकट है जैसे कि उन्होंने सोच लिया। पहले टाइप के ऐसे लोग होते हैं जो काम करने में, उनको ये नहीं है कि काम भी करना पड़ेगा, उनको लगता है कि सिर्फ आईडी ले लेने से मैं करोड़पति बन जाऊंगा। तो ये बिल्कुल ठीक वैसा है कि आप ये सोचने लग जाएं कि कॉलेज में सिर्फ एडमिशन लेने से, आईआईटी दिल्ली में सिर्फ एडमिशन लेने से जो है मैं सुंदर पिचाई बन जाऊंगा, मेरा भी 3.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो जाएगा, सैलरी हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। तो कृपया करके आप अगर इस कैटेगरी में सोचते थे तो बंद कर दीजिएगा। दूसरा, इनको बोलते हैं एमेच्योर्स। एमेच्योर्स कौन होते हैं? एमेच्योर वो लोग होते हैं, बस 3-4 बढ़िया लोग जुड़ जाएं, वो काम करें और मैं करोड़पति हो जाऊं। हाँ, ऐसे मैं आपको थोड़ा सा और क्वालिटी बताता हूं। सर एक बंदा है सर, अगर ये जोड़ दिया ना सर, आपने ये जुड़ गया सर, लाइन लगा देगा सर ये बंदा। आपके मन में आ रहा होगा ऐसा कुछ आपने करा है कांड अभी पिछले 2-3 दिन में है? ये सोचते हैं कि बस नीचे वाले काम करें, मैं कमाऊं बैठ के। इनको बोलते हैं बेचारे बालक, एमेच्योर्स हैं, है ना। तीसरे कौन होते हैं? प्रोफेशनल्स, जो इस काम को अच्छे से सीख के करते हैं। अगर आप पहली 2 कैटेगरी में हैं दोस्त, तो ज्यादा दिन गाड़ी नहीं चलेगी। तीसरी कैटेगरी वाले लोग इस बिजनेस में सफल होते हैं। तीसरी कैटेगरी वाले लोग आगे जाते हैं दोस्त,
तो कृपया करके पहले 2 वाली कैटेगरी मत रहिएगा। मत कहिए अपने अपलाइन को सर इसको जोड़ दिया ना, ये लाइन लगा दिया। कोई लाइन नहीं लगाता भाई, कोई लाइन नहीं लगाता। इस बिजनेस में वो आदमी लाइन लगाता है जो सिस्टम से काम करता है, जो सीख के काम करता है, जो ट्रेनिंग्स अटेंड करता है, जो अपने अपलाइन की बात मानता है, वो आगे जाता है दोस्त, है कि नहीं? जिसके सपने बड़े हैं वो जाता है आगे। अगर आपको सफल होना है दोस्त, अच्छा पहले तो ये बताओ, हाथ खड़े करने आपको जहां बैठे हो, कितने लोग आप में से सच में बताना अपने खानदान के सबसे पहले करोड़पति बनना चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करो और ऊंचा सा हाथ खड़े करना। अच्छा, जिसने नहीं किया मुझे पता है, अब वो सोच रहा कौन देख रहा है मुझे? अरे ऊपर वाला देख रहा भाई, मैं नहीं देख रहा। वो जागरण में आपने देखा होगा, हाथ खड़े करवाते हैं, कहते हैं माता देख रही है, तो भैया वही बात अभी देख रहा है तुम्हारे वाला भगवान। हाँ, अब बड़ा हाथ खड़ा किया। यस, अगर आप जेन्युइनली अपने खानदान के सबसे पहले करोड़पति आदमी बनना चाहते हैं तो दोस्त ये 5 स्किल्स को सीख लीजिए। मैं टैलेंट की बात नहीं कर रहा हूं, स्किल्स। और स्किल्स सीखी जा सकती हैं, टैलेंट जो होता है वो बाय बर्थ होता है। तो सबसे पहली चीज क्या सीखनी है? सबसे पहली चीज सीखनी है फाइंडिंग द प्रोस्पेक्ट्स। फाइंडिंग द प्रोस्पेक्ट्स, ये क्या है सबसे पहली स्किल भाई? प्रोस्पेक्ट, संभावित आदमी। अगर मैं इसको बोलूं संभावित कस्टमर, प्रोस्पेक्ट इसको बोलते हैं, जो भविष्य में इन फ्यूचर, इन कमिंग फ्यूचर हमारे साथ जुड़ सकता है। तो आप कैसे ढूंढोगे इनको? कैसे ढूंढोगे बताओ? अब आपको ऐसा कोई स्कैनर तो लेके घूम नहीं रहे, टी 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 टिश, ओ ये जुड़ेगा, टी 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 टिश, ओ ये जुड़ेगा, ऐसा तो कोई है ही नहीं हमारे पास में, मशीन डिवाइस है ही नहीं। और ना हम इतने पहुंचे हुए पंडित जी हैं कि मैं ऐसे माथा देख के बताऊं हाँ तू जुड़ेगा, आजा आजा, तू रहने दो, चल चल तू, इसका माथा सही है, बढ़िया दिख रहा है। ऐसा भी नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा सवाल है, बिगेस्ट क्वेश्चन इज, डू आई नो एनीबडी? क्या मैं किसी को जानता हूं? आप अपने आप से पूछो, क्या आप किसी आदमी को इस पूरे पृथ्वी में जानते हो आप? अरे ऑब्वियसली जानते हो भाई, है कि नहीं? किसको? आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कॉलेज के दोस्त थे आपके, आपके डॉक्टर्स हैं, आपके सीए हैं, आपका एलआईसी का एजेंट है, आपके फेसबुक के दोस्त हैं, आपके इंस्टाग्राम के दोस्त हैं, आपके मम्मी की फ्रेंड्स हैं, आपके पापा के फ्रेंड्स हैं, आपकी बहन की फ्रेंड्स हैं, आपके भाई के फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं, सबको जानते हो आप। ये सोचो कि अगर आपकी अभी शादी हो, कोरोना भाग गया, मान लेते हैं अगले महीने शादी है, कितने लोगों को इन्वाइट करोगे शादी में? पापा तो बोले बेटा 500 लोगों से नीचे देख मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तो 500 लोगों को बुलाओगे? तो मुझे एक बात बताओ, ये जो 500 लोग आपकी शादी में आएंगे, इन 500 लोगों को पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? इनका घर भी तो पैसे से चलता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या ये आदमी साबुन, तेल, शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर इनके घर में यूज होता है कि नहीं होता है? टूथपेस्ट, टूथब्रश वगैरह होता है यूज? तो एक काम करिए सर, मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाइए लोगों की। और एक लाइन और लिखी है, एम्प्टी योर माइंड ऑन पेपर। अपना मोबाइल उठाइए, जितने भी मोबाइल में नाम और नंबर हैं वो एक पेज पे लिख दीजिए। आप बोलोगे पेज पे लिखना क्या फायदा, फोन में रहे? क्या बेवकूफी वाली बात कर रहे हो संदीप जी? फायदा है, बताता हूं। जब आप पेज पे लिखते हो ना किसी भी चीज को, तो जब आप फोन में है ना ये नाम, तो फोन में ना आपको कुछ नाम याद नहीं आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि एग्जांपल, आपने फोन उठाया और लिखने चालू किया, ये नाम, ओ तेरी, ये तो मैं भूल ही रहा था। आहा, क्योंकि न जाने, क्योंकि एक आदमी जो है सर, मैं आपको बताऊं, बेसिकली 20 से 25 लोगों के टच में रह सकता है एक समय पे। 25 लोगों के बाद आप टच में नहीं हो। कभी कोई आपका अच्छा बेस्ट फ्रेंड रहा होगा, किसी के साथ आप कभी रूम शेयर किए होंगे रेंट पे रहते हुए, पीजी में कोई रहा होगा, कोई पीजी का मालिक रहा होगा, कोई आपके साथ पुरानी जगह नौकरी करता था, वो सारे लोग भूल चुके हो अब आप नाम। अब जब जैसे जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ चीजें, तो आपको नाम याद आ रहा, हाँ उस शादी में भी तो मिला था ये, उसका नंबर, ये हॉस्पिटल में मिला था बंदा, मुझे मेट्रो में मिला था, इसने नंबर दिया था यार। तो वो सारे नाम जब आप लिखना चालू करोगे ना, तब दिखेंगे आपको। नहीं तो ऐसे जब फोन को करोगे ना, ऐसे स्क्रॉल करोगे, वो सब ऐसे ऊपर ऊपर होते चले जाएंगे। तो प्लीज एम्प्टी योर माइंड, और अगर मैं बोलूं तो एम्प्टी योर मोबाइल ऑन द पेपर, है ना। दूसरा क्या है आपको करना है काम? दूसरा काम ये करना है, इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट्स टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी। अब जब आपने नाम लिख लिया, आपने उन सारे लोगों के नाम लिख लिए जो जिनको आपको जोड़ना है कि नहीं? जिनके घर में साबुन, तेल, शैम्पू यूज होता है, जिनके कुछ सपने हैं, जिनको पैसा कमाना है धरती पे, है, उनके नाम लिख लिए। अब क्या करना है? अब दूसरी स्किल है कि आपको उन लोगों को अपने वेबिनार में इनवाइट करना है।
इनवाइट कैसे करते हैं? सबसे बड़ी जो मौत होती है ना, वो यहाँ पे होती है इंसान की, कि उसको इनवाइट करना नहीं आता बेसिकली। जब अच्छा, ये आपकी गलती नहीं है दोस्त, क्योंकि अभी तक हमारे ना स्कूल या कॉलेज में इनवाइट करना सिखाया नहीं गया। तो नेटवर्क मार्केटिंग पहली बार देखे हो, आज ही ज्वाइन किए हो, तो अब कैसे कैसे बुलाएं उन लोगों को? अभी कैसे बुलाने वाला जो सीन है, ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है। इसका कुछ रूल्स होते हैं दोस्त, है ना। ये मेरा तकरीबन मैं इसको 2 घंटे में सिखाता हूं, लेकिन अब आपको मुझे 2 या 3 मिनट में सिखानी पड़ेगी। तो निचोड़ ऐसा है सर इस चीज का, कि जैसा माथा वैसा टीका। जैसा माथा वैसा टीका मतलब जो आदमी जैसा है उसको वैसी ही बातें करके लाना पड़ेगा आपको वेबिनार दिखाने। गलती कहां करता है आदमी? आदमी फोन उठाता है, बोलता है और भाई क्या हाल है विपुल? विपुल बोलता है बढ़िया। विपुल बोलता है और आज कैसे याद किया? अरे भाई बस 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 एक कंपनी में जुड़ गया हूं मैं, आहा जबरदस्त। अरे टीम सोनू शर्मा में जुड़ गया। सोनू शर्मा नाम तो सुना ही होगा। वो बोले हाँ एक है मोटिवेशनल स्पीकर, हाँ हाँ उनके साथ जुड़ गया मैं। तो बोला ये वो क्या करते हैं? अरे कंपनी है वेस्टीज। वेस्टीज, हाँ वेस्टीज में जुड़ गया मैं। अरे बेटे मौज हो जाएगी, अब तो देखते जाओ आप। बस तू भी जुड़ जा अब, जल्दी जल्दी एक काम कर, मेरे को अपना आईडी प्रूफ दे और मैं तेरे को भी जोड़ता हूँ। वो बोले करना क्या है? कुछ नहीं करना, कुछ सामान लेना घर का और बेटे पैसे आएंगे। आपको लगता है कि ये बातें बोलने से वो आ जाएगा? ब्लॉग जरूर कर सकता है आपको ये बातें अगर आपने बोली तो। इसे कुछ फंडामेंटल्स होते हैं दोस्त किसी को बुलाने के। आप सिंपल क्या बात बोलो, हेलो विपुल। विपुल बोले हाँ भाई। तो सबसे पहले ये लिखो कि बुलाना किसको? सबसे पहले उन लोगों को बुलाना है जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं, जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं। रीजन क्या है? जैसे भरोसे वाले लोग कौन होते हैं? सबसे पहले भाई आपके बिल्कुल जिगरी दोस्त, जो आपके घर में आए, फ्रिज में बिना पूछे आपसे पानी उठा के पी लें, आपके बेडरूम में चले जाएं और हरामी क्या कर रहा है ऐसे ऐसे डायलॉग मारे। अच्छा, ऐसा बुआ का लड़का भी हो सकता है, आपके मामा का, बिल्कुल खास है। तो वो क्योंकि आपकी बातों पे विश्वास करते हैं, तो जब आप उनको बोलोगे, कुछ गलत भी बोल दोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। वो आपके शब्दों पे नहीं जाएंगे, आपकी भावनाओं पे जाएंगे, आपके अपने दोस्त, अपने लोग। तो उनको बोलो हेलो विपिल कैसा है भाई? वो बोले भाई बढ़िया। तो जो नॉर्मल बातें होती हैं, और घर पे सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। नौकरी कैसे चल रही है भाई? कैसा रहा दिन? भाई नौकरी चल ही रही है यार। तो उसको एक सवाल पूछ लो आप सीधा, भाई विपुल एक बात बता, अगर नौकरी के साथ साथ कुछ घर बैठ के 1-2 घंटा मोबाइल पे या लैपटॉप पे लगा के अगर कुछ महीने के लगा लो 20-25 हजार रुपए आ जाएं, तो तेरा क्या ख्याल है? तो उसके कुछ सवाल उठेंगे, यार बात तो ठीक है यार, पैसे आ जाए तो पैसे किसको बुरे लगते हैं, लेकिन वो पूछेगा काम क्या करना है। वो बोलेगा चेन वाला काम तो नहीं है, मेंबर वाला काम तो नहीं है यार, कहीं लोग तो नहीं जोड़ने पड़ेंगे, प्रोडक्ट तो नहीं बेचने पड़ेंगे, है क्या काम तो बता। उसको सिंपल एक लाइन बोल दो, देख विपुल तू जो भी सोच सकता है वैसा कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन बेस्ड बिजनेस है, इंडिया के अलावा लगभग 9 कंट्रीज में भी चल रहा है अभी आज के समय पे ये बिजनेस जो है, राइट। और भाई ये लगा ले, तुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, कितना आएगा, एक्चुअल में ये चीज मैं नहीं बता सकता हूं, ये हमारे एक सीनियर बिजनेस पार्टनर हैं जो तेरे को बताएंगे। तो बोलेगा वो क्या है, कौन है भाई बता। अरे भाई बहुत जबरदस्त आदमी है, थोड़ी सी तारीफ करो अपने अपलाइन की, जिसने आपको जोड़ा ना, ये जो वेबिनार देगा उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दो। अरे ऐसे ऐसे हैं, बहुत जबरदस्त इंसान है यार, मैंने उनको सुना और यार मैं तो उनका फैन हो गया, और ऐसे ऐसे है, और लकीली कल वो वेबिनार कर रहे हैं। मान लेते हैं कि आपका अपलाइन कोई जो है जिनके आप टीम में आते हैं, कल वो 12 बजे 7 बजे जब भी वेबिनार कर रहे हैं, तो बोलो यार लकीली कल वो वेबिनार कर रहे हैं शाम को 7 बजे, और भाई एक काम कर, तू अपनी डिटेल्स भेज, मैं तेरी डिटेल भेजता हूं उधर, और देखते हैं क्वालिफाई होते हैं कि नहीं तेरी जो प्रोफाइल है। या उनको एक दूसरी लाइन सिंपल बोल दो कि तू यार एक काम कर, तू अपनी डिटेल्स भेज दे, मैं जो है तेरा उस वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन करा देता हूं, क्योंकि वेबिनार में रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी, क्योंकि भाई इंडिया के अलावा 9 कंट्रीज से लोग आएंगे, तो जाहिर सी बात है थोड़े बहुत है ना क्वालिफाइड लोग भी आएंगे, और थोड़े बहुत जो है भाई इतना भीड़ रहेगा सेमिनार में, तो भाई मुझे तो भी तो पता लगे ना कि तू आया है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए काम कर, तो अपनी कुछ डिटेल भेज दे, नाम और एड्रेस भेज दे, मोबाइल नंबर तो तेरा मुझे पता ही है, लेके और उसको कल बुला लो शाम को 7 बजे। बस थोड़ा लिंक का इंपॉर्टेंस क्रिएट करना कि भाई देख ढंग के कपड़े पहन के आइयो, कैमरा ऑन करके बैठियो, डायरी पेन लेके बैठियो, है ना, तो और कैमरा ऑन करके बैठियो। जब आप ये 3-4 चीजें बताएंगे और जब बोलोगे, थोड़ा इंपॉर्टेंस क्रिएट करोगे, तो वो आपका बंदा जो है वेबिनार छोड़ के नहीं जाएगा। अमूमन देखा ये गया है कि कई बार लोग ना बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। वो तब छोड़ के जाते हैं जब आप उनको सिंपल ये बोल के बुलाते हो, आजा एक लिंक भेज रहा हूं, आजा देख ले, खाली हो तो आजा, तेरे समझ में आए तो कर लियो, ना तो मत करियो। ये तब दिक्कत आती है हमारे साथ में। तो आई होप ये पूरा एक 2 घंटे का टॉपिक है दोस्त, लेकिन इतना समझ लीजिए कि मैंने बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया आपको, राइट। आगे तीसरी क्वालिटी जो है, फॉलोइंग अप विद योर प्रोस्पेक्ट।
अब जब आपके गेस्ट ने जो है अब वेबिनार देख लिया, तो अब क्या करना है? आप क्या सोच रहे हो अभी? सर वेबिनार तो देख लिया, अब तो अपने आप पेमेंट कर देगा, अपने आप फोन आ जाएगा। गलती स्टार्टिंग में लोग यही करते हैं, ये सोच लेते हैं कि उनका बेस्ट फ्रेंड है, वो तो पेमेंट कर ही देगा सर, अपने आप कर देगा। एक बात याद रखना सेल्स की, कोई भी आदमी अपने आप पैसे नहीं देगा, आपको पैसे मांगने पड़ेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कर देगा सर, कल परसों पेमेंट कर देगा, आप इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, कर देगा सर, कल परसों कर देगा। अरे मैं ले रहा हूं जिम्मेदारी इसकी, मैं आपको लिख के दे सकता हूं सर, कल परसों वो आदमी आपका फोन तक नहीं उठाएगा। सेल्स का रूल है। क्यों ऐसा क्यों होगा, मैं उसकी फिलॉसफी भी देता हूं आपको। ऐसा इसलिए होगा, दो कारण हैं इसके। सबसे पहला कारण क्या है कि उसके मन के अंदर नेगेटिविटी आएगी कि यार ये नहीं चला तो ये हुआ तो क्योंकि नेगेटिविटी इज ऑटोमेटिक आएगी। और एक दूसरी चीज उसको जो आएगी वो क्या आएगी, वो किसी और से भी पक्का डिस्कस करेगा इसके बारे में कि यार मैंने देखा वेबिनार, वो कुछ लोग वो जोड़ने का है, वेस्टीज कंपनी है, तेरा क्या ख्याल है, तू क्या बोलता है, मौसा जी आप क्या बोलते हो, मामा जी आप क्या बोलते हो, पापा आप क्या बोलते हो, और जितने भी लोग हैं ना आपके अलावा, ये सब इसको नेगेटिव करेंगे। तो फॉलोअप करना पड़ेगा, मतलब आपको फोन, जैसे वेबिनार देख लिया तो आपको फोन उठाना पड़ेगा और आपको उससे बात करनी पड़ेगी, और वो अमूमन वही सवाल करेगा जो आपके सवाल थे। आपके क्या सवाल थे, मतलब ऐसे ही कुछ सवाल थे कि यार मेरे पे पैसा नहीं है, टाइम नहीं है भाई, देखूंगा सोचूंगा बताऊंगा, 2-3 को रेडी कर लूं यार, अभी 1-2 दिन का टाइम दे दे, सोचने का समय दे दे, पापा से पूछ लूं। यही तो सवाल थे ना आपके, यही तो एक तरीके से आपके ऑब्जेक्शंस थे। जो आपके ऑब्जेक्शंस थे वही आपके दोस्त के गेस्ट के ऑब्जेक्शंस होंगे। बस एक चीज याद रखना, जब आप फोन मिलाओगे वेबिनार के बाद, तो इस बात के लिए दिमाग में रखना कि वो स्टार्ट जो है ना से ही करेगा, ना से ही करेगा। जैसे हर प्यार की शुरुआत ना से ही होती है। अगर आप किसी लड़की को, नायिका को जो है जाके प्रपोज करो, दैट आई लव यू एंड आई लाइक यू, जो भी है, तो पहली बार में थोड़ी वो इतनी बड़ी जीभ निकाल के बोलते हैं हाँ आई लाइक यू टू, आई लव यू टू, ऐसा नहीं होता ना। हर प्यार की शुरुआत भी ना से ही होती है, हर चीज की शुरुआत ना से होती है। देखो फिर तो मनाना पड़ता है, थोड़े बहुत नखरे भी सहने पड़ते हैं, तब जाके कहीं जाके हाँ होती है, तो समय लगता है। तो भाई ऐसे आपके प्रोस्पेक्ट हैं, ऐसे आपके गेस्ट हैं, तो उनको भी थोड़ा समय लगेगा, थोड़े बहुत उनकी बात सुननी पड़ेगी, उनके मन की शंकाएं निकालनी पड़ेंगी। देखो एक चीज को समझो, अगर हमारी आंखों के सामने एक भिखारी आ जाए ना, और भिखारी बोले आप कसम से बता रहा हूं, पहले उस भिखारी को ऊपर नीचे देखते हो, भिखारी है भी कि बस वही ड्रामा कर रहा है, पहले 2-3 बार देखते हो उसको, अच्छा हाँ भाई तू सर्टिफाइड भिखारी है, ठीक है। फिर उसको आप 1 रुपया निकाल के देते हो। मेरे दोस्त, 1 रुपये के लिए आपने उसको 2-3 मिनट पहले जांच पड़ताल करी। आपको कोई आदमी 3,000 रुपए देने से पहले आपकी जांच पड़ताल नहीं करेगा कि भाई आपको कंपनी की नॉलेज है कि नहीं, प्रोडक्ट की नॉलेज है कि नहीं है। कल को वो अपने जब लोग लेके आएगा तो क्या आप उनको हैंडल कर सकते हो कि नहीं, एक्चुअली में आपकी टेस्टिंग करेगा। तो थोड़ा सा इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। अपने अपलाइन से जरूर बात करिएगा कि भाई क्या क्या चीजें हैं, और अमूमन 7-8 सवाल ही होते हैं, उन 7-8 सवाल के जवाब याद कर लो। जैसे कोई बोलेगा आपको पैसे नहीं है, कोई बोलेगा टाइम नहीं है, कोई बोलेगा सोच के बताऊंगा, देख के बताऊंगा, माँ बाप से पूछ लूं, प्रोडक्ट महंगे हैं, कंपनी भाग गई तो MLM इलीगल है। ये 7-8 सवाल ही हैं, इनके जवाब याद कर लो, फिर देखो बल्ले बल्ले ओए होए, फिर तो किसी को भी कर सकते हो। जैसे एक बार अगर आपको कोई सी भी स्प्लेंडर चलानी आ गई तो पल्सर भी चला लोगे, और पल्सर चलानी आ गई तो भाई आप इनफील्ड भी चला लोगे, बुलेट भी चला लोगे, मारुति 800 आ गई तो भैया वैगनार चला लोगे, और वैगनार, होंडा सिटी, कुछ भी चला लोगे। एक बार फंडामेंटल बेसिक पता लगना जरूरी है। अगला जो है वो है हेल्पिंग योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर गेटिंग स्टार्टेड। जो अगला स्किल है जो आपको सीखना है, अब आपकी टीम में मान लेते हैं कि आपका दोस्त जुड़ गया। अब वो जुड़ने के बाद बोलेगा अरे लाइन लगा दूंगा, तू टेंशन ना ले, लाइन लगा दूंगा। लाइन वाइन कुछ नहीं बाद में लगेगी, पहले उसको बोल तू BIP अटेंड कर, और जो जो आपके साथ आज हो रहा है सेम उसके साथ करवाना है आपको। ना तो लाइन कुछ नहीं लगाएगा वो कहेगा आग लगा दूंगा, फिर थोड़े दिन में खुद के ही लगा लेगा। वो कह रहे भाई मेरे बस की नहीं है, मैं हटाओ तुम, मैं मेरे बस की नहीं है, खुद को आग लगा लेते हैं लोग। तो भाई कृपया करके अपने नए जुड़े हुए आदमी को जरूर से जरूर BIP अटेंड करवाएं, और अपने अपलाइन से जरूर एक बार जूम मीटिंग करवाएं या फोन पे बात करवाएं,
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितने भी इवेंट्स हमारे टीएसएस के होते हैं, वेस्टीज के होते हैं, उन इवेंट्स को प्रमोट करना सीखें। कहां पे? अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, कहां पे? अपने इंस्टाग्राम पे, कहां पे? फेसबुक पे। जहां जहां आप एक्टिव हैं वहां वहां पे अपने टीएसएस और जो है वेस्टीज के इवेंट्स को प्रमोट करें। जैसे कि मान लिया कल वेबिनार हो रहा है, तो उस वेबिनार को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, अपने इंस्टाग्राम पे लगाओ। कल मान लेते हैं बीआईपी हो रही है तो उसको लगाओ। कुछ भी प्रमोट करना सीखो। देखो, प्रमोशन का अगर मैं एक आपको संधि विच्छेद बताऊं तो प्रमोशन, मोशन को प्रो लेवल पे लेके जाने के लिए प्रमोशन, मोशन को प्रो लेवल, प्रो पता क्या होता है? बेस्ट ऑफ द बेस्ट, पिनैकल, पीक, टॉप, वो होता है प्रो, कि भाई ये तो बिल्कुल प्रो है यार। तो प्रोमोशन, आपके बिजनेस का जो मोशन है उसको बिल्कुल पीक, टॉप पे लेके जाने के लिए प्रमोशन करना पड़ेगा आपको। क्योंकि जब तक दिखाओगे नहीं तो किसी को दिखेगा नहीं। किसी को सपने थोड़ी आ रहे हैं कि भैया आप नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ गए हो और अब आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कर रहे हो। ऐसा तो किसी के साथ भी नहीं है। तो मेरे दोस्त, आपको करना पड़ेगा ये है, इवेंट्स को प्रमोट करना पड़ेगा। तो कृपया करके इवेंट्स को जरूर प्रमोट करें। और 5 के 5 हो गए हैं। अब कामयाब होने का एक सिंपल फॉर्मूला है। कामयाब होने का एक सिंपल फॉर्मूला है। क्या है भाई कामयाब होने का सिंपल फॉर्मूला? सोल ऑफ वेस्टीज बिजनेस इज कंसिस्टेंसी। वेस्टीज बिजनेस की अगर आत्मा कोई है तो वो कंसिस्टेंसी है। जैसे आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि जादूगर की जान जो थी वो तोते में थी। आपने स्टोरी सुनी होगी शायद, है ना कभी सुनाई होगी आपके किसी पूर्वज ने आपको, कि भाई तोते की जो जादूगर की जान थी, जादूगर को कोई भी नहीं मार सकता था, क्योंकि जादूगर ने अपनी जान जो है, आत्मा जो है, वो तोते के अंदर डाल रखी थी। और तोता साउथ अफ्रीका में था। पुरानी कहावतें ये, खैर पुरानी स्टोरी है। वेस्टीज बिजनेस की अगर जो आत्मा है, अगर जो वेस्टीज बिजनेस की जान किसी में बसती है तो दोस्त वो कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी क्या होती है? ये 2 चीजों में होती है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, कंसिस्टेंसी आपके बिजनेस में और कंसिस्टेंसी आपके 100 पीवी की। कंसिस्टेंसी क्या होती है? प्रतिबद्धता, निरंतरता। लगातार जब आप किसी चीज को करते हो, कंसिस्टेंटली करते हो। ऐसा जैसे कि मेरे आदर्श जो हैं भगत सिंह जी हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वो बोले कि यार एक काम करता हूँ, 7-8 दिन जो है मनाली घूमने जाता हूँ, यार बहुत हो गया अंग्रेजों से लड़ाई यार, अब एक काम करते हैं यार, थोड़ा सा भाई एक काम करो आजाद जी, भाई मैं और जो सुखदेव हैं ये जा रहे हैं राजगुरु और आप संभालो थोड़ा, अभी थोड़ा क्या ना घूम के आते हैं। कभी भी नहीं हुआ। लगातार एक इंसान सोच के देखो, अपनी जान दे दी उन्होंने कि हम आजाद रह सके। कितनी बड़ी बात थी। भगत सिंह जी ने अपनी जान दे दी, बोले भैया मैं तो जान दूंगा, मेरे आने वाली, जिसमें उसकी तो शादी भी नहीं हुई, अब वो अगर सोचे कि यार मैं तो मेरी औलाद के लिए जान दे रहा हूं कि मेरी औलाद जो है वो आजाद भारत में सांस ले, नहीं, उन्होंने बोला कि मेरे भारतीय जो लोग हैं वो आजाद भारत में सांस ले, आजादी की जिंदगी जिए, इसलिए मैं अपनी जान लगा दूंगा, मैं रोज आजादी के लिए लड़ाई करूंगा। मैं आपको बोलता हूं दोस्त, वो हमारे लिए अपनी जान दे सकते हैं, क्या हम अपने घर वालों के लिए कुछ मेहनत नहीं कर सकते थोड़ी बहुत लगातार, जिससे हमारे घर वाले आर्थिक आजादी को ले सकें, एंजॉय कर सकें। हमारे घर वालों को कभी सोचना ना पड़े यार इस चीज के बारे में, क्या रे सस्ता है कि महंगा है। उनको ये ना छाटना पड़े कि ये आम सस्ता है कि ये महंगा, ये टमाटर सस्ते हैं कि ये महंगे, ये छोटी गाड़ी और ये बड़ी गाड़ी है। अपना मन ना महसूसना पड़े। अगर बेटा या बेटी आपको बोले कि पापा वो साइकिल दिला दो, तो पापा को ये बहाना ना मारना पड़े बेटा तू फर्स्ट आ जा फिर दिला दूंगा। उसको पता है बेटा फर्स्ट आएगा नहीं, साइकिल बची रहेगी, पैसे नहीं है क्योंकि साइकिल के। अजीब अजीब बहाने। तो मेरे दोस्त लगातार करो। और दूसरी, अगर आपने वेस्टीज बिजनेस में कंसिस्टेंसी नहीं की है, कृपया करके कंसिस्टेंसी करिएगा। 100 पीवी की कंसिस्टेंसी करिएगा। एक तरबूज वाले को भी पता होता है कि भाई मैं अगर तरबूज काट के नहीं रखूंगा तो कस्टमर नहीं आएंगे। एक तरबूज की कुर्बानी देता है एक तरबूज वाला क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। आपका बिल दिखेगा सर इस बिजनेस में, आपका जो 100 पीवी का बिल है ना, वो आपकी टीम को दिखेगा कि आपने कंसिस्टेंसी की है कि नहीं की है। और एक तरबूज वाला जाता है सुबह मंडी में, 15,000 रुपए के तरबूज लेके आता है और 15,000 के तरबूज अपनी रेडी पे रखता है और उसको भरोसा है कि वो बेच देगा, जिसमें ना तो कोई ट्रेनिंग लेता है वो, ना वो टीएसएस में है, ना उसकी ट्रेनिंग होती है, ना उसको कोई सिखाता है। उसके बावजूद भी उसको भरोसा है कि मैं बेच दूंगा। दोस्त
100 पीवी की कंसिस्टेंसी करने से आप इतना डरते हो क्या? मतलब आपको भरोसा नहीं कि आप 3,000 रुपए भी कमा पाओगे टीएसएस में रह के भी? अगर है भरोसा तो अभी कंसिस्टेंसी डालिएगा, जिसने कंसिस्टेंसी नहीं डाली। नहीं तो आज के बाद 2 तारीख को, अभी इस महीने की डालनी है, जुलाई की 2 तारीख को डालना, फिर आप कंसिस्टेंसी 100 पीवी की लगातार प्रोडक्ट यूज करोगे तो लगातार फील आती रहेगी, है कि नहीं? तो लगातार फील लो इस बिजनेस की। ऑलवेज रिमेंबर, एनीथिंग वर्थ वाइल टेक्स टाइम। कोई भी जो चीज जिसकी वर्थ है, जो अमूल्य है, जो महत्वपूर्ण है, जो इंपॉर्टेंट है, मेरे दोस्त, उसमें टाइम लगता है। जगजीत सिंह की एक गजल है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। वक्त लगता है दोस्त, कुछ भी अच्छा होगा वक्त लगेगा। बैम्बू ट्री का आपको पता है, सबको स्टोरी पता है कि 5 साल तक एक बीज धरती के अंदर बोया जाता है, 5 साल तक उसमें पानी दिया जाता है, और 5 साल तक वो 1 इंच भी ऊपर नहीं आता, और छठे साल वो सीधा 90 मीटर चला जाता है, 30 मीटर फिर 90 मीटर, छठे साल। 5 साल जीरो, कुछ भी नहीं। कुछ भी बड़ा होने में सर समय लगता है। अमिताभ बच्चन की पहली 10 मूवी फ्लॉप हुई थी, समय लगा उसको महान बनने में। पहले दिन अमिताभ बच्चन थोड़ी हो गया था, आहा अमिताभ बच्चन जी वाह क्या मूवी करी, चलो 7 हिंदुस्तानी सुपर हिट, अमिताभ बच्चन सुपरस्टार। अमिताभ बच्चन को भैया सदी का महानायक बनने में टाइम लगा है। आप यहाँ पे 1 महीने में 5 लाख रुपए नहीं कमाने लग जाओगे पहले ही महीने, थोड़ा समय लगेगा। पहले हल्के हल्के ब्रॉन्ज बनिए, थोड़े अच्छे होते होते सिल्वर बनिए, फिर थोड़ा अगली रैंक पे जाइए। धीरे धीरे, थोड़ा सा, मतलब धीरे भी नहीं बोलूंगा, फास्ट करिए, लेकिन एकदम से मत सोचना इस महीने लाख रुपए। थोड़ा जरूरी है, समझना जरूरी है, एकदम से नहीं आएगा। डिप्रेस मत हो जाना कहीं, है ना? राइट। तो हर एक जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज है उसको समय लगता है। और दोस्त, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, देखो, टनों मिट्टी हटानी पड़ती है कुछ ग्राम सोना निकालने के लिए, और बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है एक सोने की खदान में से सोना निकालने के लिए। एक हीरा ढूंढने में बहुत समय लगता है दोस्त, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी ऑक्सीजन है, अबंडेंटली अवेलेबल है, तो इसलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन देखो, हॉस्पिटल की जो है ऑक्सीजन की, देखो आप, उसमें समय लगने लग गया था। जब उसके सिलेंडर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी तो उसमें टाइम लगने लग गया था। तो याद रखना दोस्त, सफलता है ये आपकी, ये सफलता की बुर्ज खलीफा है, बनने में समय लगेगा। ये आपका 1 BHK का घर नहीं है कि 4 महीने में तैयार हो जाएगा। ये आपकी सफलता है, और ऐसी सफलता है कि आने वाली आपकी पुश्ते बैठ के खाएंगी, आपके बच्चे आप पे गर्व करेंगे, आपके परिवार वाले आप पे गर्व करेंगे। ये ऐसी सफलता मिलने वाली है दोस्त आपको। सोनू सर का जो YouTube चैनल है, जिस पे आप मुझे अभी लाइव सुन रहे हैं, इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन आती रहेंगी रिगार्डिंग वेस्टीज एंड TSS। जितने भी सेमिनार्स होते हैं, जितने भी ट्रेनिंग होते हैं, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले लो, एयर प्यूरिफायर की ट्रेनिंग यहाँ पे जरूर देखना, वाटर प्यूरिफायर की ट्रेनिंग देखो, सप्लीमेंट्स की ट्रेनिंग देखो, और जितने भी सेमिनार हुए हमारे, सेमिनार देखो एक एक लीडर के, तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। कांग्रेचुलेशंस फॉर न्यू लाइफ विद वेस्टीज एंड TSS। थैंक यू सो वेरी मच। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जितने भी TSS के दिग्गज लीडर हैं, मैं सब दिग्गज लीडर्स का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं अपने अपलाइन का जरूर नाम लूंगा, गौरव भाटिया सर, जिनकी वजह से आज मैं हूं। तो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।